फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ अपनी कुछ दिल की बातें शेयर करना चाहती हूँ। आज से 1 साल पहले मुझे एक टैरो रीडिंग के थ्रू पता चला कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी पर हूँ। और जैसे ही मुझे पता चला, मैं यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस देखा ट्विन फ्लेम के ऊपर। और उस वीडियोस से मुझे ये मालूम पड़ा कि मुझे इनर वर्क करना है। और इनर वर्क में सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है चक्रास। तो चक्रास मैं पहले भी करती थी, मेडिटेशन चक्रास। तो जैसे मुझे मालूम पड़ा, मैं और भी अच्छे से चक्रास करना चालू कर दिया। जो भी यूट्यूब में चक्रास के ऊपर वीडियोस होते हैं, जो बीज मंत्र होते हैं, जो एफर्मेशंस होते हैं, तो वो सब सुनती थी मैं और चक्रास करती थी। लेकिन जो इस जर्नी में आप अगर कुछ कर रहे हो तो उसमें कुछ तो पॉजिटिविटी आना चाहिए ना। तो नहीं आ रहा था मेरे लाइफ में, ऐसा कुछ भी अच्छा कुछ भी नहीं हो रहा था। तो तब मुझे मालूम पड़ा कि ये जो मैं कर रही हूँ ये ठीक से नहीं हो रहा है। और मेरा ना ऑब्स्टैकल्स और भी बढ़ने लगा, फाइनेंशियल्स प्रॉब्लम और भी मैं फेस करने लगी। तो तब जाके मैंने यूनिवर्स को क्लेम किया कि मेरे लाइफ में प्लीज़ एक गुरु ला कर दीजिए, मुझे एक मेंटोर चाहिए जो मुझे सही राह दिखाएगी। और जैसे ही मैंने क्लेम किया अपने गुरु को, तो एक फ्रेंड्स के थ्रू मुझे स्वीटी मैम एंड शैली मैम का नंबर मिला। और जैसे ही मुझे नंबर मिला, मैं शैली मैम के साथ कनेक्ट हुई और उनसे सेशन लिया। और वही जो फर्स्ट टाइम मैंने एक सेशन लिया था, वो ना मेरा एक लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। क्योंकि वो जो मैंने उनके साथ बातें की, जो उन्होंने मुझे इस जर्नी का सही जो एक्चुअल मीनिंग होता है, ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है एक्चुअली, तो शैली मैम ने मुझे डिटेल में सब कुछ समझा दिया। और आई एम रियली ग्रेटफुल टू शैली मैम के थैंक यू सो मच मैम। आपने जैसे इतने अच्छे से, इतनी ब्यूटीफुली आपने जो मुझे समझाया ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होता है, सोल पर्पस क्या होता है, इनर वर्क क्या होता है। तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू रियली मैम, रियली थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू मैम। एंड उसके बाद मैंने इनर वर्क का सेशन लिया। और जैसे ही मैंने सेशन लिया और मुझे स्वीटी मैम के साथ कनेक्ट होने का मौका मिला। और स्वीटी मैम जैसे ही मेरी लाइफ में आई ना, पूरी की पूरी मेरी लाइफ एकदम 360 डिग्री मतलब एकदम घूम गई, पूरी चेंज हो गई। जो मैं पहले थी, जो मैं आज हूँ, बहुत 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 मतलब डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। बहुत पॉजिटिविटी आ गई है मुझ में। मैम की जो मैजिकल हीलिंग है ना, वही मेन है। उनकी जो हीलिंग है, जो मतलब वो ना एक मिराकुलस चीज़ है आपके लाइफ में। आप जब तक वो एक्सपीरियंस नहीं करोगी स्वीटी मैम की हीलिंग, तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आप मतलब कितना लकी हो, आप कितना लकी हो। बिकॉज आपको एक मेंटोर मिला, एक जो हम बोलते हैं ना सही में जो गुरु होता है, जो गुरु मतलब जो अपने स्टूडेंट को, अपने शिष्य को हमेशा सही राह दिखाने वाला, तो वो है स्वीटी मैम, जो हमेशा आपका हाथ पकड़ के रखेगी। मतलब वो जो डांटती है मैम हमें ना, तो उसमें भी बहुत सारे प्यार होते हैं, बहुत प्यार होते हैं। मतलब मुझे ना उनकी डांट खाने का बहुत मन करता है। मतलब एक भी दिन अगर मैम की डांट नहीं सुनने को मिलती है तो लगता है अच्छा आज तो ब्लेसिंग्स नहीं मिला। मतलब उनकी डांट जैसी ब्लेसिंग्स ही है मेरे लिए। बहुत प्यार है उनमें, बहुत प्यार है बिल्कुल। जो एक ट्रू फ्रेंड होती है, जो दीदी बोल सकते हो आप, माँ भी बोल सकते हो,
और जैसा कि मैंने बोला, सही में जो गुरु होता है तो वो है स्वीटी मैम। तो जैसे मैंने उनके साथ कनेक्ट किया, उनसे हीलिंग लिया, तो मेरे अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी आ गई। और ये जो मैं चक्रास बोल रही थी ना, कि चक्रास मैं कर रही थी लेकिन कुछ भी चेंजेस दिखने को नहीं मिला, तो ये चक्रास का जो प्रोसेस होता है ना, वो मैम ने बताया, स्वीटी मैम ने, जो कैसे करना है चक्रास आपको। ये जो हम चक्रास करते हैं ना, वो ठीक से नहीं होता है, वो बिल्कुल एक रॉन्ग प्रोसेस हम फॉलो करते हैं। तो मैं ना सबको यही, आप जो भी आप ये वीडियो सुन रही हो, तो मैं आप सबको एक ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप एक बार स्वीटी मैम से सेशन ज़रूर लेना, क्योंकि हमें ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी मिला है ना, तो इसमें हमें आगे बढ़ना है, ना कि टाइम को बर्बाद करना है। जो होता है सही में, आप अगर YouTube वीडियो सुनते ही रहोगे और सोचोगे कि ये तो एक डिवाइनली गाइडेड जर्नी है और ये तो रियूनियन तो होने ही वाला है, तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मैं उसमें ये बोलना चाहती हूँ कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस जर्नी में अगर आपको रियूनियन में आना है तो आपको एक गुरु चाहिए। अगर आपको स्पिरिचुअलिटी को जानना है, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, एक्चुअली में स्पिरिचुअलिटी क्या होता है, तो आपको ना स्वीटी मैम के साथ सेशन लेना ही पड़ेगा एक बार। तब जाके आपको पता चलेगा सही राहों में हम जो अपने आप को बोलते हैं ना कि हम क्या है, DF है तो बिल्कुल नहीं है हम। ये जो डिवाइन मास्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनाइन हम खुद को बोलते हैं ना, डिवाइन फेमिनाइन है हम, नहीं है हम में बहुत सारे डिस्टॉर्टेड एनर्जीज है जो हीलिंग के थ्रू पता चलता है। जब स्वीटी मैम हमारी हीलिंग कराती है ना, वो इनर चाइल्ड ही हो या एंसेस्टर ही हो या सबकॉन्शियस माइंड का, मतलब कोई भी हीलिंग हो, तो उसमें मैम जो बोलती है ना, वो मतलब उनको पहले से ही पता नहीं कैसे, लेकिन उनको ना सब कुछ मालूम है आपके अंदर क्या क्या डिस्टॉर्टेड एनर्जी है, और वो आपको बोल भी देगी। तो बहुत बड़ा एक गाइडेंस मिलता है आपको, जो कि ज़रूरी है। तो तब जाके आप धीरे धीरे जर्नी में आगे बढ़ पाओगे और आपको फिर आप अपने आप को एक प्योर सोल में, एक डिस्टॉर्टेड एनर्जी से एक प्योर सोल में ट्रांसफॉर्म कर पाओगे, और तभी आप अपने आप को ये DF कह पाओगी। ठीक है ना? तो इसके लिए गुरु की ज़रूरत है, जो मैंने फील किया है अपने लाइफ में। और स्वीटी मैम जैसा गुरु आपको नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो प्लीज़ आप सब लोग एक बार अगर इस जर्नी को कंप्लीट करना है, और एक बात है, एनर्जी क्लियरिंग की बात मैं करना चाहती हूँ, जो मैम हमको रोज़ कराती हैं, तो वो भी एक बहुत पावरफुल हीलिंग है। उसमें भी ना आपके सारे जो नेगेटिविटीज़ है, सारे जो आपके अंदर जो डिस्टॉर्टेड एनर्जीज है, तो वो भी बहुत अच्छे से हील हो जाता है। और जो सोल पर्पस है, आपको वो भी पता लग जाएगा कि आपका सोल पर्पस क्या है। इस ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर यूनिवर्स ने आपको चूज किया है, तो उसके पीछे उनका कुछ प्लान है, डिवाइन का कुछ प्लान है। और वो प्लान क्या है, ये भी स्वीटी मैम हमें बताती है। वो अपने टैरो के थ्रू, हीलिंग के थ्रू हमेशा बोलती है कि हमें सोल पर्पस में आना ही है,
और हर एक पर्सन का अलग अलग सोल पर्पस होता है। तो आपके लिए क्या सोल पर्पस है, आपको वो जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रियूनियन में आना चाहते हो, जो सभी चाहते हैं इस जर्नी में ना, सबको ही एक टारगेट हमेशा रहता है कि हमें रियूनियन में आना है। तो अगर हाँ आना है तो आपको स्वीटी मैम का हाथ पकड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत अच्छे से, एक तो मतलब मिराकुलस हीलिंग है उनकी, और सेकेंडली ये जो सोल पर्पस मैं बोल रही हूँ वो भी आपको मालूम पड़ जाएगा आपका सोल पर्पस क्या है। और वो उनका एक सोल पर्पस का मैम का ग्रुप भी है, तो उसमें भी आप ज्वाइन कर पाओगी। और जैसे जैसे खुद को हील करोगे, पैरेलली आप सोल पर्पस भी करने का आपको मौका मिल जाएगा। तो बातें तो बहुत है बोलने की, मतलब मैम के बारे में बोलना शुरू करूँ ना तो ख़त्म ही नहीं होता है। क्योंकि जब भी मैम मेरी हीलिंग करती है ना, तो जब जैसे ही मैम विजुलाइज करने को बोलती हैं, तो हाँ मुझे तो विजुलाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन मैं हमेशा एक ही चीज़ देखती हूँ कि मैम मेरे हाथ मतलब पकड़ के खड़ी है और मुझे बोल रही है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये जो मैम की एक आवाज़ है ना, वो मुझे बहुत एक शांति, जो इनर पीस होता है ना, मुझे मिलती है। और मैं बहुत अंदर से एक अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग फील करती हूँ, बहुत 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 स्ट्रॉन्ग फील करती हूँ। तो थैंक यू सो मच मैम। मेरी हिंदी तो उतनी अच्छी नहीं है, आपको भी मालूम है, बट आई एम रियली थैंक यू मैम। बहुत बहुत सारे कोटि कोटि प्रणाम मैम आपको, जो आपने मेरा हाथ पकड़ के रखा है और मुझे सही राह दिखा रही है इस जर्नी में। तो उसके लिए थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। और मेरी लैंग्वेज में আমি তোমাকে ভালোবাসি स्वीटी मैम एंड शैली मैम, रियली लव यू मैम। और लास्ट में मैं एक गाना जो बंगाली में, मुझे तो नहीं आता है लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ, जो मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ मेरी मैम के लिए। तो वो थोड़ा सा मैं ट्राई कर रही हूँ। বড় আশা করে এসেছি গো কাছে ডেকেলাম, ফিরায়ো না জননী। বড় আশা করে এসেছি গো কাছে ডেকেলাম, ফিরায়ো না জননী। বড় আশা করে এসেছি গো কাছে ডেকেলাম। আর আমি যে কিছু চাহিনে, চরণ তলে বসে থাকিব। আর আমি যে কিছু চাহিনে, জননী বলে শুধু ডাকিব। তুমি না রাখিলে গৃহ আর পাইব কোথায়, কেঁদে কেঁদে কোথা বেড়াব। ওই যে হেরি তমস ঘন ঘোরা গহন রজনী, বড় আশা করে এসেছি গো কাছে ডেকেলাম, ফিরায়ো না জননী। বড় আশা করে এসেছি গো কাছে ডেকেলাম। থ্যাংক ইউ ম্যাম,
Thank you so much. Thank you. Thank you, Michael. Thank you, angels. Thank you, universe. Love you, ma'am. Love you.